और बापू जी के श्री चरण ऐसे मिले कि मुझे भगवान मिल गए। अरे कभी तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम रोटी खाना भूल जाना लेकिन दवाई खाना मत भूलना। बाप तो बाप ही होता है, बच्चे बच्चे होते हैं, हम बच्चे हैं। तो सेवा दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। रोहतक के अंदर है आसाराम बापू का आश्रम पा चुके हैं हम लोग मिलावा है बच्चे कारण आसाराम बापू की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। आ जाओ तो हमारा सबसे बड़ी कवरेज रोहतक की आसाराम बापू की। नमस्कार जी। नमस्कार। हरि शुभ नाम जी? मेरा नाम हिमांशु है और मैं आशाराम जी बापू आश्रम में संचालक हूँ। तो आशाराम जी बापू की प्रसिद्धि ऐसे ही नहीं बढ़ रही है, उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए ऐसे कई कार्य किए हैं जिससे स्वाभाविक ही लोगों का झुकाव उनकी तरफ होता जा रहा है। पूज्य बापू जी ने हमारे को धर्म की रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर करना सिखाया है। आज जो देश में हिंदुत्व का डंका बज रहा है, हम मानते हैं कि पूज्य बापू जी जैसे संतों का उसमें बहुत विशेष सहयोग है। आज पूज्य बापू जी का अवतरण दिवस है, तो बापू जी कहते हैं कि मेरा जो अवतरण दिवस है वो लोगों के सेवा के रूप में, जो दरिद्र नारायण है, जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं या जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता, उनको खाना दे के, अन्य जीवन उपयोगी राशन बांट के मेरा जन्मदिन आप ऐसे ही हर्षोल्लास से मनाओ तो मुझे संतुष्टि होगी। तो आज हम सब साधक एकत्रित हुए हैं। आज यहाँ आश्रम से जितने भी लोग हैं वो जाएंगे और बाहर दरिद्र नारायणों में राशन, कपड़े, बर्तन, अन्य जीवन उपयोगी वस्तु पूरे देश भर में, यहाँ नहीं पूरे विश्व में लाखों जगहों पे ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और ये जो आज का दिन है, आप ट्विटर पे भी देखेंगे तो विश्व सेवा दिवस के रूप में आज मनाया जाता है। और भी अन्य जो बापू जी के कार्यक्रम है, जैसे 14 फरवरी को बापू जी प्रेम दिवस के रूप में, माता पिता के साथ प्रेम दिवस के रूप में मनाओ, माता पिता पूजन दिवस के नाम दिया। 25 दिसंबर तुलसी पूजन, कहते हैं कि प्लास्टिक का जो पौधा होता है वो हमें ऑक्सीजन भी नहीं देता, लेकिन फिर भी हम उसको सजाते हैं। तुलसी जो माता होती है वो हमें ऑक्सीजन भी देती है। और तुलसी माता के इतने लाभ हैं मैं बता नहीं सकता। मुख्य लाभ तो वो कैंसर तक के रोगों को भी लड़ने में हमारी मदद करती है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रे। असली धर्म वही है कि किसी भूखे को हम अन्न दे दें, किसी प्यासे को पानी दे दें, किसी वस्त्रहीन को वस्त्र दे दें और किसी दीन दुखिया का दुख हर लें, उसी को ही भक्त कहते हैं। भगवान का प्यारा भी वही होता है जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है। तो मैं आज परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जो संतों ने किया है उनका उपकार कभी नहीं भूलें। बापू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो भी देवी कार्य समाज में हो रहे हैं बापू जी के, मीडिया को वो दिखाना चाहिए ताकि समाज बदले और बच्चों को नैतिक शिक्षा मिले। ना कि जो आज की मीडिया में जो बच्चों को दिखाया परोसा जा रहा है वो ना परोस के बच्चों को धार्मिकता की तरफ और समाज में माँ बाप के प्रति जागरूक होना चाहिए, ना कि ये वृद्धाश्रम बने। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो वृद्धाश्रम की और अपने माँ बाप को धकेल रही है। हमारे बापूजी ने यही प्रेरणा की है। अच्छे गुरु की क्या पहचान है? अच्छे गुरु की यही पहचान है जो समाज में अच्छी शिक्षा दे, वही अच्छे गुरु की पहचान है। ना कि जो भ्रमित करते हैं लोग, गुरुओं के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है। ये मीडिया के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो भी गुरु है, गुरु सारे ही अच्छे होते हैं। कोई गुरु कोई दीक्षा या शिक्षा कोई गलत नहीं देता। पूज्य संत श्री आशाराम बापू अवतारी महापुरुष हैं। इन्होंने धरती पर कई बार अवतार लिया है और सबसे बड़ी जो सेवा है इनकी ऋषि प्रसाद की, जो हर महीने जिससे घर में जाती है ना, अगर उनके बच्चे ऋषि प्रसाद पढ़ते हैं तो वो अपने माँ बाप की भी सेवा करेंगे, समाज की भी सेवा करेंगे और आने वाले समय में वो बच्चे पढ़ लिख करके अच्छी नौकरियों पे, अच्छी जॉब पे वो लगेंगे, क्योंकि उनका ध्यान अच्छी तरफ रहेगा और उनकी पीढ़ियां जो है कई जन्मों तक
उनका नाम रहेगा। और बापूजी तो एक ऐसे संत हैं जो उनकी उनको बापू की संज्ञा क्यों दी गई है? बापू की संज्ञा उसे दी जाती है जो अपना सब कुछ निछावर अपने बच्चों पे कर देता है। बाप तो बाप ही होता है, बच्चे बच्चे होते हैं, हम बच्चे हैं वो बाप है। हमारी हर क्षण हर पल ध्यान रखते हैं, हमारे देखो जी अंग संग विराजमान है। कहने का मतलब है कि हम जहाँ भी जाएं तो ये समझ लेना उनकी सूक्ष्म दृष्टि हमारे ऊपर रहती है। हमसे ना तो किसी प्रकार का कोई पाप होता है। अगर कोई गलती हमारे पैर के नीचे कीड़ी भी आके मर जाए ना, तो हमें उस चीज का बड़ा दुख लगता है कि हमारे पैर के नीचे कीड़ी भी क्यों आ गई है। तो ये हमारे बापू के जो संस्कार है ये हमें ये ज्ञान देते हैं। बाप जो होता है वो हमें अपने बच्चों को सीधे रास्ते पे चलाता है और उनकी आज्ञा के अनुसार, उनकी कृपा के अनुसार हम सब सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। टेढ़ा होते ही वो हमें ऐसी ज्ञान की पिचकारी मारते हैं सत्संग के द्वारा, उसी समय सीधा कर देते हैं। हमारे अंदर मैं नहीं आने देते और हमारी नकली मैं को मिटा के रखते हैं और असली मैं हमें नाम दे करके उसमें पहुंचा देते हैं। तो इसलिए हम बड़े सात्विक भाव से रह करके अपने जीवन को गुजार रहे हैं और गुरु नाम की महिमा को गा रहे हैं। और सब ईश्वर के नाम हमारे गुरु जी ने हमारे झोली में डाल रखे हैं कि आप ये नाम, आप शिव को मानते हो तो शिव का नाम लो, राम को मानते हो तो राम का नाम लो, कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण का नाम लो, भगवान विष्णु को मानते हो तो भगवान विष्णु का नाम लो। इस प्रकार वो नाम दान दे करके एक सूत्र में सारे संसार को बांध रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों ही मेरे बापू जी को प्यार करते हैं, किसी से कोई नफरत नहीं है। एक कोई धर्म का भेदभाव नहीं, कोई जाति का भेदभाव नहीं, हर चीज से ऊपर उठ के एक बच्चे की तरह देखते हैं। ये जो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, दूसरे धर्म में लोग जाते हैं ना, तो सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा जो है ये हिंदू धर्म है, सनातन धर्म कहते हैं जिनको। इस धर्म में जो आ जाता है उसको किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती। यहाँ जो आ गया वही नहीं खाओगे। मतलब कि कहते हैं कि दर पर भले बुरे सब आवे, इच्छा पूर्ण करके जावे। इनके दर पे जो भी आया है ना वो कभी निराश होता ही नहीं है और ना वो भूखा मरता है, पैसे वाला रहता है हमेशा। और गुरु की भक्ति का चमत्कार, अंदर सूर्य चंद्रमा की रोशनियों का नाम जपने से सब कुछ मिल जाता है। मैं क्या क्या बताऊं इनकी महिमा, क्योंकि मैंने तो बिन मांगे सब कुछ मिला देखा, प्रत्यक्ष क्या बिन मांगे मिलता रहता है। अब क्या मांगू मैं। अपना कोई ऐसा अनुभव शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ कि जो आपके जीवन की घटना को ही बदल सके। देखो, जब से मैंने बापूजी से दीक्षा ली है तब से मेरा जीवन क्या, मैं कहती हूँ बहुत कुछ बदला है। मुझे इतनी बीमारियां थी, डॉक्टर बोलते थे कभी तुम ठीक नहीं हो सकते, तुम रोटी खाना भूल जाना लेकिन दवाई खाना मत भूलना। बापूजी के पास मैं गई, बापूजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। जो डॉक्टर मेरे को बोलते थे कि तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी। क्या बीमारी थी आपको? मुझे थायराइड की, बीपी की, पता नहीं क्या ना जाने क्या क्या बीमारियां थी, जब पूरे 20 इयर्स की एज में मुझे हो गई थी। और अब देखो प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कोई गोली नहीं खाती। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? शिल्पा। क्या अनुभव शेयर करना चाहोगे हमारे दर्शकों के साथ अपने जीवन का बापू जी के बारे में? देखो, जब से मैंने बापूजी से दीक्षा लिया है मेरा जीवन बहुत परिवर्तित हुआ है। जैसे मैं छोटी थी, मैंने बापूजी से सबसे पहले सारस्वती मंत्र लिया। सारस्वती मंत्र यानी पढ़ाई का मंत्र। तो तब से मतलब पढ़ाई में मेरा ज्यादा मन लगने लगा और मैं पढ़ाई में बहुत आगे गई। मेरे मार्क्स भी पहले के कंपैरेटिवली बहुत अच्छे आने लगे। और सेकंड फिर मैंने बापूजी से गुरु मंत्र लिया। उससे मेरे मतलब भौतिक जीवन में तो परिवर्तन आया और आध्यात्मिक जीवन में भी परिवर्तन आया। मेरी भौतिक उन्नति तो हुई है लेकिन आध्यात्मिक भी बहुत ज्यादा हुई है। मतलब ईश्वर से ऐसे जुड़ाव हो गया है कि बस हर समय यही रहता है कि बस भगवान के साथ ही जुड़े हुए हैं, उनकी कृपा ऐसे बरस रही है हमारे पे। जीवन का सबसे बेहतरीन पल हमारे साथ शेयर कर दीजिए सदगुरु जी के बारे में। मैं जब पहली बार आई थी तब मेरा कुछ नहीं था, घर बार कुछ भी नहीं था। तब मैंने है ना संसार से पूरा परेशान हो चुकी थी। तब मैं यहाँ आश्रम में आई थी और बापूजी के श्री चरण ऐसे मिले कि मुझे भगवान मिल गए। मैं बापूजी को जानती हूँ पर दूसरे भगवान को नहीं जानती। आज ऐसा है मेरी जिंदगी में। बापूजी ने बहुत कुछ समझाया, हमें बहुत कुछ किया है। बापूजी के बारे में हम जितना भी कही उतना कम है। हमारे भाई की आंख में एक जहरीली कोमड़ी थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा लेकिन मम्मी ने कहा भाई ऑपरेशन करवा। फिर बापूजी के साथ भाई घर आए, बापूजी ने कहा कि माई क्या क्यों रो रही हो आप? बोले बच्चे की आंख में गोमड़ी है, डॉक्टर ने कहा है दोनों आंख जाएगी।
ऑपरेशन के बाद। लेकिन बापूजी की तस्वीर दी और कहा कि आप आश्रम में जाके आइयो। रात भर गए नहीं, सुबह देखा तो गोमड़ी वो फूट गई, जहरीली है, इस साइड से इस साइड आ गई। बापूजी का बहुत धन्यवाद किया और बापूजी के बारे में हम जितना कहे इतना कम है। कुछ भी नहीं, आज तक हमने 22 साल हो गए हमने दीक्षा ली। बिल्कुल फ्री सेवा, बिल्कुल सेवा फ्री है और ऐसा माहौल हमने कभी भी कहीं भी नहीं देखा है। हमारा जीवन सुधार दिया हमारे बापूजी ने आकर, हमारे को वो दिया है जो सारी दुनिया का धन दौलत भी और भगवान का ईश्वर हमारे को सब कुछ दिया है उन्होंने।